Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक जो हम ये सफ़र तय कर रहे हैं उसमें ख़ुद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि मंजिल तक पहुंचना ही हमारा मकसद नहीं, बल्कि जो सफ़र हम तय कर रहे हैं उसे भी खुशी से गुजारना है। तो इस सफ़र में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की और हमने ये भी जाना कि जागरूकता अगर शुरू में ही आ जाए, अगर ज़िंदगी की शुरुआत में ही आ जाए, अगर हम जल्दी अवेक हो जाएं, जाग जाएं, तो कहीं ना कहीं वो मंजिल जो है, जो सफ़र की हम बात करते हैं, मंजिल भी पा लेंगे और वो सफ़र जो है वो भी हंसी खुशी गुजर जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस की बात हम कर चुके हैं, उस एस्पेक्ट को ज़िंदगी में शामिल करने का प्रयास कर चुके हैं। सेल्फ एस्टीम यानी कि हमारा जो आत्मसम्मान की हम बात करते हैं, जो हम अपने बारे में बात करते हैं, वो जब कभी लो हो जाता है, हॉलोनेस की फीलिंग होती है, उससे कैसे अपने आप को बचाएं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। आज इसी सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत है। ओम शांति। हमने बात की लो सेल्फ एस्टीम की। अगर पिछली कड़ी को याद करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो जाने अनजाने ही हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, बचपन से रहते हैं। सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें, जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, जो हमारे पास मेल्स आए थे, और वो हमारे जो ये लो सेल्फ एस्टीम है, जो हॉलोनेस की फीलिंग है, एम्प्टीनेस की, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। एक बार दोबारा उनको दोहरा लें, उनसे गुजर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा जो अपने बारे में फ़ील करते हैं वो उस पर आधारित है कि हम दिखने में कैसे हैं। अंदर खालीपन होने के कारण उसको बाहर से भरपूर करने की कोशिश करते हैं, परफेक्शन बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक परफेक्ट शरीर, एक परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस, खूबसूरती का जो एक पूरा आवरण ओढ़ा हुआ है। क्योंकि हम सब खूबसूरत होना चाहते हैं, लेकिन वो हमने ये भूल गए कि मैं कौन हूँ जो खूबसूरत है। तो मैंने सोचा ये शरीर हूँ, तो फिर शरीर को खूबसूरत बनाने का पुरुषार्थ लग गया। जब ये रियलाइजेशन आती है कि आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, मैं तो हूँ एक एनर्जी एंड दैट्स ऑलरेडी ब्यूटिफुल, देन आई डोंट रियली नीड टू वर्क ऑन ब्यूटिफाइंग द बॉडी, इट्स मोर टू डू विद माई सेल्फ। सेकेंड चीज़ जो हमने देखी वो है कंपैरिजन या दूसरों की तरह बनने का एक प्रयास, कि जब मैं इनकी तरह बन जाऊंगी तो आई फील गुड, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, तो मैं जब तक आपके जैसे नहीं बन जाऊं, आई एम नॉट लाइकिंग माई सेल्फ, मुझे पसंद नहीं है मैं जैसी हूँ। तो ये एक एम्प्टीनेस, ये एक लो सेल्फ एस्टीम, और फिर वो बाहर एक प्रोजेक्शन के रूप में आ जाता है। वो खालीपन हम बाहर से ज़ोर से बोलकर, शोर मचाकर, डिफेंड करके अपने आप को, ये सारे जो बाह्य बिहेवियर हैं, ये अंदर ये खालीपन की वजह से प्रोजेक्ट हो जाते हैं। और तीसरा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पब्लिक ओपिनियन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी सारी जीवन वैसा बनने में चली जाती है जो लोग हमें बनाना चाहते हैं। लोगों को ये अच्छा लगता है इसीलिए मुझे करना है, मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर हमें सिस्टर शिवानी, इस जंक्चर पे मैं मेल लेना चाहूँगी। ये मुंबई से हमें भेजा है विजय कुमार ने, और इनका अगर केस अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा आम होता है। ये कह रहे हैं कि राइट नाउ आई एम एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, और ये मेरे अपनी चॉइस से था। मेरे पेरेंट्स और मेरे जो पीयर ग्रुप वाले थे, वो क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो चाहते थे कि मैं IIT करके आगे अपनी इंजीनियरिंग पूरी करूं और सिविल सर्वेंट बनूं। लेकिन मैंने आर्ट को चुना और आर्टिस्ट बन गया हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पेरेंट्स खुश नहीं हैं क्योंकि मैं उतना नहीं अर्न कर पा रहा हूँ। मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अब इनकी समस्या ये आ रही है कि दिस इज़ अ कन्फ्यूजन ऑफ लाइफ एक्चुअली। व्हाट ही सेज इज़ कि जब मेरे आसपास के, मेरे साथ के जितने भी लोग जो अब सिविल सर्वेंट्स हैं या कुछ काफ़ी बन गए हैं, उन्हें देखता हूँ, जब वो मुझे आके बताते हैं कि हम विदेश यात्रा करके आए, हम इतना अर्न कर रहे हैं, तो मुझे कहीं सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। और दूसरी तरफ अभी भी मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि देखो वो कहाँ पहुँच गया, वो क्या बन गया। और मुझे ये सेल्फ डाउट, अंदर से तो मैं खुश हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट ही बनना चाहता था और मैं अपने रास्ते पर, मुझे वक्त लगेगा सक्सेस मिलने में, लेकिन मुझे पता है कि वक्त लगेगा, पर फिर भी मुझे ये डाउट्स जो हैं कि क्या मैं अब चेंज कर लूँ अपने आप को, उस प्रोफेशन में चले जाऊँ जो लोग कह रहे हैं, या मैं इसी को परस्यू करूँ। ये अगेन पब्लिक ओपिनियन वाली बात होगी। अच्छा, ये बहुत
लोगों के साथ होता है। ये हम सबके साथ है। दिस वुड अप्लाई टू मेजोरिटी, और इसीलिए मेजोरिटी का सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम आज आधारित ही उस पर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपनी भी बात कहूँ कि एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद मैं मीडिया में हूँ, किसी से भी बात करूँ अगर, तो इट्स अ मेजर थिंग एट टाइम्स। आई डू ऑल्सो हैव, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मेरी बात जैसे कह रहे, आई डू हैव दीज सेल्फ डाउट्स, क्या मैं सही हूँ? सही बात है। तो ये अब करें क्या? ये सी इट्स इम्पोर्टेंट अपने आप से पूछना, एम आई हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। यू नो, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जीवन की यात्रा में खुश रहना, इंजॉय करना जो हम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ डेफिनेटली ये कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे होंगे। सिस्टर शिवानी, ये कॉन्फ्लिक्ट तब और गहरा हो जाता है जब हम जिस प्रोफेशन को हमने अपनी बाय चॉइस दिया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसमें हम डिप्रेशन में होते हैं। आई थिंक यही लव मैरिजेस वाली बात भी है। जब अपनी चॉइस से किया और फिर भी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, तो तब लगता है कि क्या हम गलत हैं, क्या हमें वो करना चाहिए था जो बाकी लोगों ने हमें सजेस्ट किया था। नहीं, वही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर केस में आ रहा है, इनके साथ लो सेल्फ एस्टीम जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उनके जो साथ वाले कोलीग्स थे या जो उनके फ्रेंड्स थे वो शायद आज एक बहुत हाई सैलरी ले रहे हैं, एक बहुत हाई डेजिग्नेशन पर पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में पहुंच गए हैं, तो उनके पास वो स्टेटस, वो पोजीशन और वो पे पैकेज आ गया जो समाज ने डिसाइड किया कि दिस इज सक्सेस। लेकिन वो भी मायने रखता है, मतलब उससे निकलना आज के वक्त में शायद इतना आसान नहीं। दिस इज मटेरियल सक्सेस, वो ठीक है, लेकिन हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन भी तो कुछ और हो सकती है ना। आई विल हैव टू एक्सेप्ट कि मेरी चॉइस कुछ और है। एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं अपनी मर्जी का काम कर पा रही हूँ। मेरी पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है। आफ्टर ऑल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? इट कैन नॉट बी जस्ट टू अर्न 50,000, 1 lakh, 2 lakhs per month. That cannot be the purpose of life. क्योंकि and it's not necessary कि 1 लाख पर महीने कमाने के बाद भी I'm feeling good. बिकॉज मैं अपनी सेल्फ एस्टीम मेरी पैसों पर एक्चुअली आधारित नहीं है। ये हम समझते हैं कि जो उतना कमा रहे होंगे दे फीलिंग वेरी गुड, बट इट्स नॉट ट्रू। इसी से जोड़ दें अगर हम, तो सेल्फ वर्थ की बात आ जाते हैं। हाँ, मेरी कीमत क्या है? राइट, आप मेरी कीमत क्या लगाते हैं? कहाँ समझते हैं आप मेरी कीमत? ये क्योंकि हम सैलरी के साथ उसको जोड़ रहे हैं, हम अपनी पोजीशन के साथ जोड़ रहे हैं। मेरी वर्थ तो मेरी अपनी इनेट क्वालिटीज़ है, मेरी शक्तियाँ हैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरी वैल्यूज़ हैं। आज हम वो एक पैसा अर्न करने के लिए अपनी वैल्यूज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज हमने प्रायोरिटाइज उसको कर दिया। एंड हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ कि जब सैलरी बढ़ जाएगी आई विल फील गुड, दैट्स नॉट ट्रू। लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि जब मैं अपनी वैल्यूज़ पे खड़ी हुई हूँ, जब मैं अपनी ही बात या किसी की भी और बात करूँ, तो तब एक और चीज़ जो कहीं ना कहीं हमें कचोटती है, जो परेशान करती है, अगर हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, वो ये कि मुझे इसकी पहचान तो दूँ कि कम से कम मैं अपनी वैल्यूज़ पे खड़ी हूँ, लेकिन पहचान भी फिर मैं उन्हीं से मांग रही हूँ। उन्हीं से नहीं, तभी परेशानी है। हाँ, क्योंकि खुद अपने आप को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो औरों से रिस्पेक्ट चाहिए। सो यू नो, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल टू रिस्पेक्ट मी, लेकिन दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ। तो जैसे इस केस में भी सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाए कि ये डिसीजन मेरा अपना था। जहाँ तक चेंज करने की बात आ रही है, दूसरों के कहने पर चेंज करना, आई डोंट थिंक सो। पहले अपने आप से पूछा जाए, इफ़ आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम हैप्पी, देन इट डजंट मैटर what people say। हाँ, आप अपनी जिम्मेवारी, अपने परिवार को संभालने की जिम्मेवारी से नहीं दूर भागेंगे, उसको संभालेंगे, लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं कि ये स्टेटस है तो आपको वो स्टेटस अचीव करना है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप उसमें भी खुश नहीं होने वाले हैं। इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फील गुड एंड टू बी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, एंड वो तभी होगा जब आप अपनी चॉइस की चीज़ कर रहे हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट इज़ आप करते हुए अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं, यू नो, आप उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं, आप अपनी चॉइस का कर रहे हैं, और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी कही हुई बात आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। दूसरे का कमेंट, दूसरे की इंसल्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। तो सबसे पहले फिर से वही बात याद करनी पड़ेगी, वो मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते। मेरी इनर स्टेबिलिटी, एक्चुअली दिस इज एक सूत्र पकड़ने की ज़रूरत है। इट्स इन माई हैंड हाउ टू गेट अफेक्टेड। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। इट्स लाइक दिस, मैंने ये लाइफस्टाइल चूज़ किया,
आई हैड फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन और माई whatever qualification and my business, आज उसको छोड़ के आई हैव adopted some other lifestyle, तो definitely people have a lot to say. Yes. You know, people have a lot to say about a white sari. People have a lot to say. And not very nice things to say at times, especially आपके friends, you know, आपकी family जिसने आपको एक बहुत अलग रूप से देखा है, and उनके लिए ये choice कई बार immediately accepted नहीं होती है, लेकिन अगर ये आपकी अपनी choice थी और आपने सोच समझ कर इसको adopt किया है कोई भी decision को, तो फिर जो दूसरे कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनफैक्ट बिल्कुल भी और मुझे इफेक्ट नहीं लगता है कि करता। जो आपने चॉइस की है उसे कुछ वक्त देना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि कोई भी चीज़ आप चूज़ करेंगे, कोई भी लाइफस्टाइल, कोई भी प्रोफेशन, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही। आज आप किसी बड़े से बड़ी कंपनी के भी सीईओ बन जाएं तो उसमें भी यू विल गो थ्रू योर फेजेस। इट कैन नॉट बी, जैसे आपने कहा लव मैरिज, उसमें भी यू विल गो थ्रू फेजेस। अरेंज्ड मैरिज, उसमें भी यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये नहीं हो सकता है कि इट विल बी यू नो परफेक्ट, वो अपने उतार और चढ़ाव से गुजरेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि मेरा डिसीजन है, ये मैंने चूज़ किया। अब उसके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। The moment we accept, the biggest problem is we don't accept। you know, कि खुद की एक्सेप्टेंस जो है, अगेन सेल्फ वर्थ की बात अगर हम करते हैं कि मेरी क्या कीमत है मेरी अपनी आंखों में, you know, मेरे अपने ही एहसास में, क्योंकि वो फिर हमने अपनी सैलरी पर आधारित कर दिया, अपनी पोजीशन पर आधारित कर दिया। आई एम सक्सेसफुल इफ़ आई अर्न 50,000 एंड अबव। अगर मैं उससे कम, मतलब व्हाटएवर जो भी बार हम अपने लिए रखते हैं, क्योंकि अगर मेरा फ्रेंड्स अर्न कर रहे हैं उतना, अगर उससे कम है तो देन मैं आई एम नॉट वर्दी, बट दैट इट्स नॉट ट्रू। सिस्टर शिवानी, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा चाहिए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली या लोगों के अकॉर्डिंगली वैसा चल रहा है, तब अचानक अकेलापन या यू नो लोनलीनेस जिसे हम कह रहे हैं, या खालीपन की बात करें, एम्प्टीनेस, वो एहसास, और उसमें हम फिर अपने आप को खुद ही यू नो ऐसे डूबते चले जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल, जैसे हम डिप्रेशन कहने लगते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? तो वही अपने आप को उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए फिर से अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ आखिर। ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था। और ज़्यादातर ये जो खालीपन आ जाता है या एक सब कुछ लेने के बाद भी, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे तो खुशी तब मिलेगी जब हम देते हैं। हैप्पीनेस इज़ इन गिविंग, बट नाउ वी आर सो यूज्ड टू जस्ट गेटिंग, एंड सब कुछ ले बटोर कर फिर फाइनली क्या। लेकिन जब शिकायत करते हैं, तो जब किसी से शिकायत करें कि मुझे लग रहा है कि मैं खाली हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तो क्या वो मुकाम आ गया है कि अब मैं दे सकती हूँ? वो वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है देना। मतलब क्या, हमने बहुत सारी बाह्य चीज़ें इकट्ठी कर ली, इकट्ठे बटोरने के प्रोसेस में हमने अपनी आंतरिक स्थिति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। खुशी गायब हो रही है, शांति गायब हो रही है, कोई बात नहीं, बटोरते जाएं, एग्जॉस्टेड हो गए। बाह्य से सारा कुछ इकट्ठा हो गया, अंदर एग्जॉस्टेड हो गए। रियलाइज कब किया? जब पूरा अंदर खाली हो गया था। खाली हो गया, अब उसको भरना शुरू करना चाहते हैं। यू सी, इट शुड हैव हैपेंड, I mean, it can still happen, but then it should have happened during the journey. वही जो हम सफ़र तय करते। क्योंकि क्या हुआ, आपने जिस चीज़ के लिए सारी मेहनत की, आज आप उसको भी enjoy नहीं कर रहे। फिर सारा कुछ आ गया, फिर भी उसको enjoy नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो संतुष्टता जो आनी थी वो बाह्य चीज़ों से नहीं आनी थी, लेकिन हमने उनको इकट्ठा करने में हम लगे रहे। वो आनी थी अपनी आंतरिक जो फीलिंग है, वो जब भरपूर होगी, आई नो हु आई एम कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम पावर, आई हैव दैट स्टेबल, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। सब कुछ करते हुए हर परिस्थिति में हम इतना उतार चढ़ाव से बीतते हैं कि इंटरनली बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हैं। कुछ उसमें भी ये नहीं कि अंदर हमें शांति इकट्ठी करनी है या खुशी इकट्ठी करनी है, लेकिन लीकेज बहुत हो गई, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। और इसमें पूरे प्रोसेस में जब अगर हम लो सेल्फ एस्टीम में हैं, उस खालीपन की बात करते हैं, तो कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद पे ही हमें गुमान नहीं रहता। खुद से ही हम ऐसा लगता है कि हम यू नो बेजार हो जाते हैं, अपने खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता, खुद
से ही बार बार हम कह रहे हैं कि खुद को ही हम डांट जब बात भी कर रहे हैं तो खुद को गलत ही ठहरा रहे हैं कि आप ही गलत हो। बिल्कुल। So, ये पावर पूरा ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है ना, वो भी सेल्फ एस्टीम पे बहुत क्लोजली कनेक्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे करना, किसी ने नहीं सिखाया। हमें ये सिखाया जाता था रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। Nobody taught me respect yourself, and we've still not learnt it कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना क्या है। अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, नॉट एवरी टाइम ट्राइंग टू बी रूड एंड हार्श ऑन योर सेल्फ। चेंज योर सेल्फ इज़ फाइन, लेकिन पहले प्यार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं जो हूँ अभी जैसे हूँ ठीक हूँ, इसमें मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ एक वो भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन फर्स्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ, लव माई सेल्फ, हील माई सेल्फ। अपने आप को ठीक करें। ये जो बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं जो हमने सोचा दूसरों ने दी थी, हमने खुद ही दी हुई हमने खुद ही दी हुई है। इतने सारे वुंड्स लग गए हैं, उनको पहले हील करते हैं। रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर दैट। और खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए सबसे ईजी साधन है औरों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। सबसे सिंपल है। अच्छा, खुद को कैसे रिस्पेक्ट करें? बिकॉज कोई भी व्यक्ति, जैसे आई रिस्पेक्ट कनुप्रिया, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू रिस्पेक्ट मी। हाँ, मतलब उसका दो मीनिंग है। आप दो रूप में हो, एक तो आप फिजिकल रूप में हो और एक आप मेरे माइंड में हो। सोल नहीं, आप मेरे माइंड में हो। कनुप्रिया फॉर मी इज एन इमेज, इज अ थॉट। एक आप फिजिकल हो, एक आप मेरे लिए एक थॉट हो। फिजिकल में भी आप बाद में आते हो, पहले आप मेरे लिए एक थॉट में हो। तो व्हेन आई से आई रिस्पेक्ट यू, इट इज़ नॉट कि आपको फिजिकल पहले मैं रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट कोई ऐसे देने वाली चीज़ नहीं है। आई कैन गिव यू फिजिकल थिंग्स, लेकिन रिस्पेक्ट आपको इस तरह से नहीं दी जा सकती है ना, वो एक फीलिंग है। तो आपको रिस्पेक्ट देना मतलब सबसे पहले इंटरनली माइंड में जो इमेज है आपकी, उसको रिस्पेक्ट देना। मतलब आप जो हो जैसे हो उसको एक्सेप्ट करना। रिस्पेक्ट इज बेसिकली एक्सेप्टिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई एक्सेप्ट यू कि आप जैसे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब मैं आपको चेंज नहीं करूंगी। बिल्कुल। बिकॉज द मोमेंट आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, आई रिस्पेक्ट यू, इट मीन्स आई विल नॉट चेंज यू। एब्सोल्युटली। आई कैन स्टिल शेयर विद यू। देखो ये एक मतलब फिर लोग सोचते हैं फिर इसका मतलब हम उन्हें कुछ नहीं बताएं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम आपको एक्सेप्ट पहले कर लेंगे, फिर अगर आपके साथ कोई बात शेयर भी होगी तो यू विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट, एंड दैट विल नॉट बी क्रिटिसाइजिंग अगेन, यू नो, बिकॉज़ वी टॉक्ड अबाउट इट। बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं होगा, वो एक बहुत हेल्दी शेयरिंग होगी, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद, लव के साथ होगी, यू नो, एक एक्सेप्टेंस इज लव। तो सबसे पहले इंटरनली माइंड में जो आपकी इमेज है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करती। इनको ऐसे होना चाहिए, इनको ऐसे होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करती है, ये इनको मेरे साथ ऐसे बात करनी चाहिए। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेट बी, उनको वैसा ही रहने दें। तो जैसे ही मैंने आपको माइंड में रिस्पेक्ट दी, इंटरनली रिस्पेक्ट दी, मैंने अपने अंदर रिस्पेक्ट जनरेट की। इट्स जनरेटिंग दैट फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो सबसे पहली रिस्पेक्ट की फीलिंग मुझे ही मिल जाती है। मैं आपको रिस्पेक्ट दी, फिर नेक्स्ट जो आया उन्हें उसी तरह से रिस्पेक्ट दी, थर्ड आया उन्हें रिस्पेक्ट दी। वो तीन तो अलग लोग थे, लेकिन तीन लोगों को रिस्पेक्ट, वो सम्मान देने के प्रोसेस में मैंने अपने अंदर सम्मान की भावना जनरेट की। और जैसे ही सम्मान की भावना जनरेट की, उसका सबसे पहला बेनिफिट मुझे हो गया, मुझे होता। ओके, दिस इज़ वेरी डीप। और जितना मैं दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करूं, इसका मतलब बदलने की कोशिश करूं या क्रिटिसाइज़ करूं, आपको किया, सेकंड को किया, थर्ड को किया, फोर्थ जो आया उसको किया, जितना नेगेटिव हर एक के लिए क्रिएट किया, तो वो नेगेटिव एनर्जी सारी कहाँ क्रिएट हो रही है? मेरे अंदर। इट मीन्स मैं अपने आप को ही सम्मान नहीं दे पा रही हूँ। बिल्कुल। तो वो सम्मान की एनर्जी जनरेट करना या अपमान वाली एनर्जी जनरेट करना, ये मेरी चॉइस है। वो एनर्जी जनरेट होती है मेरे अंदर। ये याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम दूसरे को दे रहे हैं, वो पहले मुझे मिल रहा है, फिर दूसरे को मिल रहा है। वट एवर आई गिव समबडी एल्स, आई एम फर्स्ट गिविंग इट टू माई सेल्फ। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। कोई भी तरह की चीज़, कोई भी, अगर हम एंगर दे रहे हैं, अगर हम हेट दे रहे हैं, बिल्कुल, अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, ब्यूटीफुल।
वो पहले हम अपने आप को दे रहे हैं। तो आज हम सारा कुछ जो दूसरों को दे रहे हैं उसी की इमेज पहले खुद बनते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर दूसरों को जैसे रिस्पेक्ट देते जाएंगे तो खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, और फिर जितना दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे उनसे इन रिटर्न रिस्पेक्ट मिलेगी। दैट्स नेचुरल। This is what again another factor is कि I want them to accept me, you know, the people around. तभी तो मेरे को सेल्फ एस्टीम मेरी डिपेंड करती है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो मुझे रिस्पेक्ट करें। So वो how will I gain that? One is like that is not important, that is what you'll say. हाँ, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जितना हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना दूसरे हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ये हमारी अपनी ब्लॉकेजेस होती हैं जो फिर हमें दूसरों से भी दूर लेती जाती है। अपने साथ कंफर्ट लेवल आ जाता है तो वो हमें बहुत इजी लगता है। और एक और जो बहुत बड़ा कारण बन जाता है लो सेल्फ एस्टीम का, वो है जैसे हमने पहले बात की कि पेरेंट्स हमें जो कहते हैं बाल्यकाल में, बचपन में, आप ये नहीं कर सकते, आपको तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये कांस्टेंट हमारे साथ कुछ बातें चलती आपके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आ सकते। ये जो हमारे अंदर फीड किया जाता है, और बचपन में पेरेंट्स हमारे के लिए भगवान की तरह, यू नो, एंड भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, तो पेरेंट्स झूठ नहीं बोल रहे, तो जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल संपूर्ण सत्य है। उस संपूर्ण सत्य को मैं बिल्कुल सही रूप में स्वीकार कर लेती हूँ, सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। बहुत देर तक आगे, कई बार जीवन के अंत तक वो अंदर चलता रहता है, वो आवाज़ें अंदर गूंजती ही रहती हैं। तभी पेरेंट्स होना एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली। आप नहीं कर सकते हो, कुछ भी करने लगेंगे अंदर वो आवाज़ गूंजेगी, आप नहीं कर सकते हो, ये आपके बस की बात नहीं है, वो कर सकता था, आप नहीं कर सकोगे। तो इन आवाज़ों को भी हमें धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा। हम उस परिस्थिति को तो चेंज नहीं कर सकते, जो हुई वो हुई, दैट्स ओके, फुल स्टॉप, लेकिन हम अब अपने वर्तमान को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो आवाज़ें अंदर से आ रही हैं, आवाज़ें मतलब ये थॉट्स जो अंदर से हमारी चल रही हैं, उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, कोई बात नहीं, वो अपनी तरफ से सही थे, लेकिन मैं उस बात को अब स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं समझता कि ये सत्य है। फिर वो आवाज़ें आती रहेंगी, उनको पहले एक्सेप्ट करो, उनको रिजेक्ट नहीं, उनको स्टॉप नहीं करो। रोकेंगे तो वो बिल्कुल और भी ज़्यादा ज़ोर से आएंगे। ऐसा कहा, कोई बात नहीं, कहा, कोई बात नहीं, कहा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ, अब मैं ऐसा हूँ। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, उसको एक्सेप्ट करना मतलब लेना, पकड़ना और उसको चेंज कर देना। रिजेक्ट कर देंगे तो वो वहीं के वहीं ऐसे ही रह जाएगी, अंदर ब्लॉक रह जाएगा, क्योंकि वो बार बार आएगी, फिर बार बार। अब मुझे उसको चेंज करना है तो पहले उसको पकड़ना तो पड़ेगा। तो पहले उस थॉट को कैच कर लो, हाँ मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूँ, ठीक है, वो ऐसा समझते थे, लेकिन अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अब मैंने अपने आप को पहचान लिया, अब मेरे अंदर वो शक्ति है। तो धीरे धीरे वो आवाज़ें परिवर्तन हो जाएंगी, एंड द न्यू थॉट पैटर्न विल बी सेट, एंड माई सेल्फ एस्टीम विल again build up to a very high level. Makes a lot of difference. Again, you know, like ये जो पूरा हमने आज की अगर हम इस कड़ी को देखते हैं, इससे फिर से गुजरें, तो कई बातें जो हैं वो सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, उसके बीच एक बहुत थिन लाइन है, और कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान करना, आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी हो जाता है जिस भी दौर में हो हम। एक लेकिन ईगो नहीं, अगेन वो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की हम बात कर चुके हैं कि भाई मैं ही सही हूँ, क्योंकि कहीं ईगो के साथ अटैचमेंट जुड़ जाती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने खुद का, अगेन एक्सेप्टेंस। और हमेशा जब हम ये सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम याद कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा वो सेल्फ कौन है, आई द सोल। Yes. नहीं तो फिर सारी बातें बेमायने हो जाएंगी, सारी बॉडी से जुड़ जाएंगी। आई द सोल को पहचान कर, फिर उसकी क्वालिटीज़ को पहचान कर, उसकी विशेषताओं को पहचान कर, फिर वो इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। तो ये जो पूरा हमें बात ये समझ में आई कि एंड अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई थिंक वी ऑल लर्न टुडे, इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान कब आएगा? जब हम दूसरे का सम्मान करेंगे। और सम्मान कब कर पाएंगे? जब हम एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत मुश्किल होता है सिस्टर शिवानी कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। कोशिश करके देखना। हाँ, इट्स लाइक मुश्किल तब लगता है जब तक करके नहीं देखा। हाँ, कोई भी चीज़ को ऐसे रिजेक्ट नहीं करे। आप आज ट्राई कीजिए, जितना आप देखिए ना, डिटैच हो जाइए, देखिए दूसरे को करते हुए जो वो कर रहा है, और ट्राई कीजिए मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, मैं इसको चेंज कर लूँ।
नहीं हो पाएगा। क्यों ना मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ कि वो जो है ऐसा। क्योंकि वो तो फिर भी वैसे ही रहने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट लाइफ बिकम्स इजी फॉर मी। तो कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट मैं उसको दे रही हूँ वो मेरे अंदर से होते हो जाएगी, दूसरे को मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। सिस्टर शिवानी, ये जो पूरी हमारी श्रृंखला है उसमें हर कदम पर, हर कड़ी में हम कुछ नया तलाशते हैं और ख़ुद को पहचानने के सफ़र में हम और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत सी बातें हैं जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी। हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हों जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो आपका स्वागत है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन खुद को पहचानने का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आगे फिर मुलाकात करेंगे। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti.